Good morning to all of you. अव्यय आविकारी शब्द के आज बोधात्मक प्रश्न इस वीडियो में कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, अव्यय किसे कहते हैं? दो उदाहरण देकर बताइए। तो पाठ कराते समय अव्यय की परिभाषा बताए थे कि जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं या अव्यय अविकारी पद कहलाते हैं। जैसे सोहन आज वहाँ जाएगा, शशांक और मयंक मेरे मित्र हैं। अगला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद हैं? भेदों के नाम लिखिए। तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयाद बोधक और पांचवा निपात होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? दो उदाहरण देकर बताइए। अब क्रिया विशेषण की परिभाषा लिख लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिख लेते हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिख लेंगे और समझ लेंगे। बताया भी गया है कि क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर होता है। तो आप लिख लेंगे, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वह तेज बुद्धि वाला है, विशेषण है। वह तेज चलता है, क्रिया विशेषण है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? भेदों के नाम लिखिए। तो संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। इनसे पहले किसी न किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है। अब इसके बाद उसके भेद समझ लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय के प्रकार।
काल सूचक, स्थान सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, संबंध सूचक, समानता सूचक। काल सूचक के आगे, के पीछे, के बाद, के उपरांत। स्थान सूचक के अंदर, के बाहर, के पीछे, के ऊपर। दिशा सूचक की ओर, की तरफ, के पास, के चारों ओर। साधन सूचक के सहारे, के द्वारा, के चारों ओर, के जरिए। विरोध सूचक है के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल। संबंध सूचक है के संग, के सहित, के साथ। समानता सूचक है के समान, के जैसा, के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निपात से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो निपात की परिभाषा लिख लेंगे। जो अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे महेश ने ही मुझे मारा है। कुछ प्रमुख निपात हैं, ही, तो, भी, तक, भर। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए तथा उसका भेद लिखिए। पहला है क, खूब दूध पिया करो। खूब परिमाण वाचक क्रिया विशेषण होगा। ख, पिताजी दिल्ली से कल आएंगे। कल कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ग, घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज अरितवाचक क्रिया विशेषण होगा। मेरा रुमाल नीचे गिर गया। नीचे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति निर्देशानुसार कीजिए। क, कठिन परिश्रम संबंध बोधक काव्य से के बिना सफलता नहीं मिलती। ख, निवेदिता तेज दौड़ती है क्रिया विशेषण से। ग, नहा धो लो और खाना खा लो समूचे बोधक काव्य। घ, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया विस्मयाद बोधक काव्य। अंग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा निपात से। अव्यय छांटिए। अगला प्रश्न है, क, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। तो इसमें आप लिखेंगे भली भांति। सुरेश अचानक आ गया। अचानक काव्य है। वह धीरे धीरे खा रहा है। धीरे धीरे अव्यय है। घ,
पहला प्रश्न करो अथवा दूसरा। अंग, यह काम रवि ने ही किया है तो ही इसमें अव्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईर संबंध बोधक कवियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इसके बाद शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में कराया जाएगा। धन्यवाद।